2022 की जो है ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, इसके मुताबिक गैर एलानिया लोड शेडिंग हरगिज नहीं की जाएगी। कम से कम लोड शेडिंग की जाएगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से जायद नहीं होगा। 24 घंटों के अंदर 4 घंटे से जायद नहीं होगा। फोर्स लोड शेडिंग नहीं होगी। जहां अब इसमें एक और चीज है, क्योंकि मैंने ताजरों की सियासत करनी है, ताजरों की मैंने बात करनी है, उन्हीं की खिदमत करनी है, और वही खिदमत का नारा लेके हम आपके पास आते हैं। इसमें एक पॉइंट हमने और ऐड करवाया था कि जहां 90% रिकवरी होगी, ताजर तो सारे बिल दे रहे हैं ना, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि आपकी बात में वजन है। जहां 90% रिकवरी है वहां लोड शेडिंग 4 घंटे से भी कम होगी। देखिए, हमने जाके कुश्तियां भी कर ली हैं। जब कुश्ती का वक्त था, आप ही भाइयों ने डंडा उठा के ललकार के बता दिया कि ताजरों को कमजोर मत समझो। जब ये अपने हक के लिए निकलते हैं तो हक लेना भी जानते हैं, और वो आपने 21 मार्च को करके बताया था। वो जो काल है ना, वो किसी को नहीं भूलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एहसास है, आप ताजरों का एहसास है वो, जिस वजह से आज हम बाइज़त यहाँ पे खड़े हैं, हमारी बात को सुना जाता है। फिर दूसरी बात कि उसी का ये वजन था कि आज दोबारा आपकी बात को सुना गया कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने वो काल दी थी और उस पर स्टैंड किया था। ये वही लोग हैं कि आज भी इस बात पे स्टैंड कर रहे हैं। जब तक इनसे कोई चीज़ तहरीरन बात नहीं करोगे, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, जो मैं दूसरा इशू लेके आपके पास आया था, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद की मुआज़िनियत और इसमें कमी या खात्मा के लिए सेक्रेटरी बरक़ियात की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है, जो हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमारा जो मौक़िफ़ था, ये कमेटी क्यों बनी। मैं साथ साथ क्लियर करूंगा कि हमारा ये मौक़िफ़ था कि हमारी बिजली पानी से पैदा हो रही है। फर्नेस ऑयल तो आप सिंध में या पंजाब में या KPK में खरीद रहे हैं, उसका नजला हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी को ये बात अपील की, उसने कहा आपकी बात में वजन है, हमें इस बात को क्लियर करने दें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक हम उनसे पूछेंगे कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारी बिजली पानी से पैदा होती है, तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमसे क्यों लिए जा रहे हैं। मैं इसलिए आपको हर पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ। ये नहीं कि मैंने वो तोते की तरह देखा पढ़ के आपको सुना दिया, नहीं। दिमाग रखने वाले लोग हैं, वहाँ बैठ के डिबेट हुई है, डिबेट के बाद ये फैसला जादू है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आज से 10 से 15 साल पहले 2013 में मैं अपने ताजिर भाइयों के पास आया था नीलम झेलम प्रोजेक्ट के हवाला से। उस वक्त मुझे जवाब मिला, ताजिरों को क्या लगा नीलम झेलम प्रोजेक्ट से। लेकिन जिस वक्त नीलम झेलम प्रोजेक्ट चला, आपका दरिया नाला लेक की शक्ल इख्तियार कर गया, आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, आपका शहर बदबूदार हो गया। उस वक्त सबने कहा यार ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया, चले देर आए दुरुस्त आए। दरिया बचाओ, वो दरिया बचाओ जिसके अंदर यही लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, सिविल सोसाइटी, वकला और ये ताजर। सबसे बड़ा जो उसके अंदर एलिमेंट था वो ताजर बरादरी का था, जो 84 दिन अपने शहर के पानियों के लिए सड़क पे बैठे रहे, FIR कटवाई। उसके बाद जब मसला हल ना हुआ, हाई कोर्ट के अंदर रिट हमने की हुई है, उसका फैसला हमारे हक में हुआ। उसके बाद हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए हैं, अभी तक वो प्रोसीजर भी चल रहा है। ये बात भी आज हमने CS से की है, और इस हवाला से भी जो CS ने हमें आगे से जवाब दिया, वो ये कह रहे हैं नीलम झेलम की बकाया एतमाद साजी के एतमाद को यकीनी बनाने और ख्वाजा शुमाइल कमीशन रिपोर्ट। अगर आपको याद हो, सेक्रेटरी वाटर पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे हमारे मौक़िफ़ के ऊपर, जब दरिया बचाओ में हम सड़क पे बैठे हुए थे। सेक्रेटरी ख्वाजा शुमाइल ने क्लियर कट ये लिखा है कि इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ है। पानी डाइवर्ट करने से शहर में जो मसाइल बने, जो ये बात दरिया बचाओ वाले कह रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज हमारा वो मौक़िफ़ दोबारा तस्लीम किया गया। ख्वाजा शुमाइल जो सेक्रेटरी पाकिस्तान गवर्नमेंट का था, उसने जो रिपोर्ट दी थी, आज दोबारा उसको एक्सेप्ट किया गया, और ये कहा गया कि इसके ऊपर मानो इस पे काम किया जाए, जहाँ जहाँ जो कमियाँ रह गई हैं उनको पूरा किया जाए। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि इक़दाम अमल में लाते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वफाकी हुकूमत के सामने उठाया जाएगा। अब आगे जो लिखा हुआ इन ख्यालात का इज़हार चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ ने मरकज़ी ताजरान के वफद से मुलाकात के दौरान किया। कि बाकी सेक्रेटरियों के नाम है, 8 से 10 सेक्रेटरी मौजूद थे, अगर कहते हैं तो मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूँ।
15 سے 17 افراد کا مغرب کا اجران کا وفد تھا، وہ موجود ہے، اس کے اندر ان کے نام موجود ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی ان چیزوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں